अगर आप भी एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी, एमपीपीएससी और आरआरबी जूनियर इंजीनियर की ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके हमारे प्रोमो कोड SAIMGOV40 को यूज करके 40% तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभ हूं आप सभी का हमारे संडे SIT टॉक के 41वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से पिछले सप्ताह के संडे में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब होगा सबमिट। हाल ही में अमेरिका ने दावा किया है कि उन्होंने विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना लिया है, उसका नाम उन्होंने सबमिट रखा है, तो इसका सही जवाब होगा सबमिट। तो आज का हमारा सवाल है, वन नेशन वन कार्ड किसने लॉन्च किया है? इनका नाम आपको वीडियो में कमेंट करके देना होगा। सही जवाब देने वालों के नाम की घोषणा अगले सप्ताह के संडे में की जाएगी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EWS सर्टिफिकेट के बारे में। ये EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है और इसका क्या लाभ होगा, सब कुछ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये EWS सर्टिफिकेट क्या होता है। तो EWS का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की केंद्र सरकार ने गरीब सवर्णों मतलब जनरल कैंडिडेट्स को 10% का आरक्षण उन्होंने प्रदान किया है, जिसके तहत अब गरीब सवर्ण भी नौकरी, पढ़ाई और सरकारी योजनाओं में इसका लाभ ले सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आप भी 10% सवर्णों का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। चलिए अब ये जान लेते हैं इसका लाभ किसे मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। यहाँ पर पहले पॉइंट्स में कहा गया है परिवार की कुल आय 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुल आय का मतलब आप समझ लें, कुल आय में आपके माता पिता के साथ में अगर आपके भाई बहन भी हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है और वो कमाते हैं तो उनकी भी आय इसमें ऐड होगी। तो परिवार के सारे मेंबर्स की जो टोटल आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 5 एकड़ से ज्यादा की कुल जमीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास जो रहने की भूमि है वो 1000 स्क्वायर फीट नहीं होना चाहिए, मतलब 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके पास रहने योग्य आवास जो है वो 100 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप इतने पॉइंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको इसका लाभ दिया जाएगा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि इसके लिए आपको क्या दस्तावेज लगने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आय प्रमाण पत्र। आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें जो आपकी टोटल आय है वो 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हैं आपको लगेंगे EWS सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। इसके साथ में यहाँ पर ध्यान रखिए, जो BPL कार्ड है और आपका जो बैंक खाता है ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है तब भी आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं EWS सर्टिफिकेट कैसे आपको बनवाना है। तो ध्यान रखें, आप अपने जिले के तहसील में नायब तहसीलदार या फिर तहसीलदार के द्वारा बनवा सकते हैं। इसके लिए आप स्वयं भी फॉर्म के साथ में दस्तावेजों को प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो प्रक्रिया है वो अभी फिलहाल ऑफलाइन है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकता है। ये जान लेते हैं कि किस राज्यों के अभ्यर्थी को इसका लाभ मिलेगा और किस राज्यों के अभ्यर्थी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र की सरकार ने सवर्ण आरक्षण लागू कर दिया है, लेकिन राज्यों को इस पर छूट दी गई है। अगर वो चाहें तो इसे लागू कर सकते हैं। तो अपने भारत में सिर्फ 6 से 7 ही राज्य हैं जिन्होंने सवर्ण आरक्षण को लागू किया है। बाकी राज्य में अभी फिलहाल सवर्ण आरक्षण लागू नहीं हुआ है। तो जिस भी राज्य में सवर्ण आरक्षण लागू है सिर्फ वहीं पर इसका फायदा मिलेगा और वहीं के लोग EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सवर्ण आरक्षण लागू हो चुका है और वहाँ के लोगों को इसका फायदा मिलेगा। इसके साथ में आप सभी को यह भी बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते हैं RRB NTPC की वैकेंसी आई है। इसके अलावा FCI की भी वैकेंसी आई है। इन सभी वैकेंसी में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा कम्युनिटी का। यहाँ पर कम्युनिटी के ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपको मिलेगा EWS का, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो EWS का सर्टिफिकेट है वो आपने कब बनवाया है, EWS सर्टिफिकेट का क्या नंबर है, इसकी जानकारी आपको वहाँ पर देना होगा। इसके अलावा ऐसे राज्य जहाँ पर सवर्ण आरक्षण को लागू नहीं किया गया है वहाँ के सभी लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी से सवर्ण आरक्षण को लागू करने के लिए अनुरोध कर सकते हैं। इसके साथ में मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए भी एक सूचना मैं देना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 10% सवर्ण आरक्षण और OBC को 14% से बढ़ाकर 27% तक आरक्षण दे दिया गया है, लेकिन अभी ये फिलहाल आदेश आया है। अगले विधानसभा सत्र में इसे सदन में पेश किया जाएगा। सदन में पारित हो जाने के बाद ही इसका लाभ सभी को मिलेगा और उसके बाद ही EWS सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे।
इसके अलावा ध्यान रखें, सवर्ण आरक्षण में सीटों में तो आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखें इसमें एज में कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। जो एज का क्राइटेरिया है वो वही रहेगा जो जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और इसी तरीके की यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।